आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान त्रैमासिक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो प्रारंभ करते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शुक्राणु को पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो बच्चों, इसका सही जवाब होगा सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका से शुक्राणुओं को पोषण प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो बच्चों, इसका सही जवाब है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या हिंदी में इसे ही कहते हैं अंडवाहिनी नलिका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आभासी फल का नाम लिखिए। तो बच्चों, आभासी फल ऐसे फल को कहते हैं जिनका विकास पुष्पासन से होता है। तो इसका सही जवाब होगा जैसे कि सेब है, नाशपाती है, नाशपाती, सहतूत, सहतूत और अनानास। अनानास ये बच्चों आभासी फल के अनानास आभासी फल के उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। बच्चों, जिप्ट, गिप्ट, आईवीएफ ये सब गर्भधारण करने की विधियां होती हैं। जिप्ट का फुल फॉर्म होता है जाइगोट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन फैलोपियन ट्रांसफर। बच्चों, इसके अलावा आपको और भी अन्य जो फुल फॉर्म से प्रश्न बनते हैं उनको भी याद रख लेना है। जैसे कि गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म गैमिट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसके अलावा और आईवीएफ का फुल फॉर्म, आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, इनको आपको याद कर लेना है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र को छोड़कर कोशिका के सभी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? तो बच्चों, मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसमें से एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है, सूत्र होता है तथा बाकी के 22 जोड़ी को अपन कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, आईयूडी का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों, ये गर्भधारण को रोकने वाली डिवाइस का नाम होता है। आईयूडी का फुल फॉर्म इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम। बच्चों, ये तो बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है। होमो सेपियंस।
मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। अगले प्रश्न को चलते हैं बच्चों। ये 2 नंबर वाले प्रश्न है। स्वपरागण के कोई 2 महत्व लिखिए। परागण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। प्रसव क्या है, परिभाषित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मोनोसिस्ट्रॉनिक तथा पॉलीसिस्ट्रॉनिक गुणसूत्र को समझाइए। आनुवंशिक कूट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। भ्रूणपोष किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता क्या है। एक क्रोमोसोम के 2 कार्य लिखिए। फैलोपियन ट्यूब के 2 कार्य लिखिए। एक संकर क्रॉस क्या है, द्विसंकर क्रॉस क्या है। कशाभिका युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं। खाद एवं जैव उर्वरक में 2 अंतर लिखिए। स्वपरागण और परपरागण में कोई 3 अंतर लिखिए। जिप्ट और गिप्ट में 3 अंतर लिखिए। जीनोटाइप एवं फिनोटाइप में 3 अंतर लिखिए। लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिखिए। मानव में लिंग का निर्धारण की क्रिया का वर्णन कीजिए। वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं। अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल के विसंयोजन नियम को उदाहरण सहित समझाइए। डीएनए तथा आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जीन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं। सहलग्नता से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। और अंतिम प्रश्न बच्चों, स्वतंत्र अभिव्यन नियम को उदाहरण सहित समझाइए अथवा मानव जीनोम की 5 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, जिससे कि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकें। धन्यवाद।